और अब बात स्पेशल रिपोर्ट की। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने कोहराम मचा रखा है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद हालात बेहद बिगड़े हुए हैं। मैदान में बाढ़ लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है। राजस्थान, गुजरात के अलावा देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत बरस रही है। कुदरत का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में कई जगह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़कें तबाह हो गई हैं। वहीं राजस्थान में नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से घर से लेकर दुकानें तक पानी में डूब गई हैं। राजस्थान के कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे से यह खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां झरने में नहाते वक्त एक लड़का पानी के तेज बहाव में बह गया। लड़के ने कुछ देर तक वहां लगी लोहे की जंजीरों को पकड़ा और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव के तेज होने की वजह से उसका हाथ जंजीरों से छूट गया और वो पानी में बह गया। राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश ने हालात मुश्किल बना दिए हैं। पाली की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया है। क्या घर क्या दुकान सब पानी में समा गए हैं। लोग घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए हैं। टोंक में भारी बारिश के बाद उफान पर बह रहे नाले में एक बाइक सवार गिर गया। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला। जोधपुर फलौदी हाईवे पर नदी का बहाव ज्यादा होने से पानी सड़क पर आ गया। 15 से ज्यादा बाइक पानी में बह गईं। जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या भी देखी जा रही है, जिससे निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से कुछ मकान ढह भी गए हैं। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद गिराधोद झरने में पानी काफी बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से झरने के पास न जाने की अपील की है। औरंगाबाद के बारून और दाऊद नगर में पानी ने बर्बादी मचाना शुरू कर दिया है। लगातार बारिश के बाद किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन ने नाव भेजकर किसानों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में गंगा और यमुना नदियों के पानी ने घुसपैठ कर दी है। गर्भगृह में पानी आने के बाद विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की गई। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसके बाद रेलवे विभाग को पानी निकालने के लिए 2 पंप की मदद लेनी पड़ी। वहीं पानी भरा होने की वजह से कई ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई। उत्तराखंड में भी कई जगह पर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़कें तबाह हो गई हैं। केरल में भी भारी बारिश के बाद बुरा हाल है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ी से लगातार भारी भारी पत्थरों का गिरना मुसीबत का सबब बना हुआ है। कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर एक खबर और निकल कर आई है पहाड़ से। उत्तराखंड में अगले कुछ घंटे भारी हो सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट यहां फिर से जारी किया गया। राजस्थान के टोंक से बेहद ही डराने वाली तस्वीर भी आई। आधा हिंदुस्तान जहां बाढ़ और बारिश के चपेट में है, तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल और सुपर पावर अमेरिका तक कुदरत की मार झेलने के लिए मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, तो वहीं नदियों में भारी उफान है। मैदान सैलाबी संकट से जूझ रहे हैं। राजस्थान के टोंक से बेहद ही खौफनाक वीडियो सामने आया है। टोटी सागर बांध पर पानी बहाव में एक रोडवेज बस बह गई। अकेले ड्राइवर को बचाने एसडीआरएफ का जवान पहुंचा और उसे बोट में आने को कहा।
उसे रस्सी से खींचने की कोशिश की गई, लेकिन ड्राइवर का हाथ छूट गया और वो बहाव में बह गया। हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदियों में बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जल स्तर बढ़ने से नदियों के किनारे बसे गांव में नालों से होकर सड़कों पर पानी बह रहा है। जम्मू के सांबा में मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में सैलाब आया हुआ है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घरों में घुस गया है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिमला के रामपुर में बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लगातार बारिश के बाद लोग घरों में कैद हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में बाढ़ की भी चेतावनी जारी की गई है। पिथौरागढ़ में पहाड़ों से लगातार बड़े पत्थरों का गिरना मुसीबत का सबब बना हुआ है। कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। यात्री जहां के तहां फंसे हुए हैं। केदारनाथ में बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से बचाव का काम चल रहा था। राहत बचाव में कितनी दिक्कत आई, एसडीआरएफ ने इसके बारे में बताया। और जिस दिन घटना हुई थी, हमारी एसडीआरएफ की टीम पूरे केदारनाथ धाम की यात्रा के जो मार्ग हैं उस पर रहती है। जगह जगह हमने 4 पोस्ट बना रखे थे। तो कई ऐसे जगह थे जो एक दूसरे से कट गए थे, तो हमारी टीम अलग अलग हो गई थी। जिस दिन घटना हुई उसी दिन घटना की गंभीरता को समझते हुए हमने 4 टीम और ले आई, एक रिजर्व भी टीम ले आए और उसी दिन से, जिस दिन घटना हुई उसी दिन से रेस्क्यू का काम हमारा शुरू हो गया और जो लोग फंसे हुए थे इस यात्रा मार्ग में उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अभी हमने जगह जगह जहां जहां अंदेशा है या जो लोग बता रहे हैं कि हम यहाँ खड़े थे और हमारे साथ का आदमी यहाँ नहीं, गायब हो गया, उन जगहों पर अलग अलग टीम लगा रखी है सर्च के लिए। पड़ोसी देश नेपाल में भी भारी बारिश लगातार मुसीबत बनती जा रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। काठमांडू सैलाब के बीच टापू की तरह नजर आ रहा है। सुपर पावर अमेरिका भी आसमानी प्रकोप झेल रहा है। फ्लोरिडा में तूफान के असर की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भरने से चेतावनी वाले बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। इसके अलावा कई जगहों से पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई। पेड़ों के नीचे गाड़ियां भी दबी हुई दिखाई दी। लोगों से घर पर ही रहने की अपील की गई है। हालांकि तूफान फ्लोरिडा शहर में अभी 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर बताया जा रहा है। तूफान का असर जॉर्जिया, कैरोलिना जैसे शहरों पर भी पड़ेगा। फ्लोरिडा में तूफानी बारिश से 5 लोगों की मौत भी हुई है। न्यूयॉर्क की सड़कों का ये हाल है। भारी बारिश से यहाँ हालात बिगड़ गए हैं। सड़कें पानी से लबालब हैं। सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खंडवा में इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर के गेट खोले गए। इंदिरा सागर के एक साथ 12 गेट खोले गए और इनमें 6 गेट 1 मीटर तक और 6 गेट आधा मीटर तक खोल दिए गए। इन गेटों से 2154 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं ओंकारेश्वर बांध के 9 गेट खोले गए। ओंकारेश्वर बांध से 2000 क्यूमेक्स पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। गेट खोले जाने से बढ़ने वाले जल स्तर को लेकर कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अचानक बारह ही खुलेंगे, पूरे थोड़ी दिन 12 ही खुलेंगे। वो अल्लाह एक होगी। अचानक 12 ही खुलेंगे, पूरे थोड़ी दिन 12 ही खुलेंगे। वो अल्लाह एक होगी। अचानक 12 ही खुलेंगे। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बाघ की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए और इस बीच रेलवे ट्रैक का एक ऐसा ट्रैक पता चला है रेलवे का, जो जंगली जानवरों के लिए कब्रगाह या यूं कहें काल बन रहा है। बीते कुछ सालों में कई जंगली जानवरों की मौत यहीं पर हुई है। इसकी वजह है ट्रैक के बीच में ओवरब्रिज और अंडरपास नहीं होना। कई बार वन विभाग इसको लेकर रेलवे से बात कर चुका है, लेकिन अब वन विभाग सख्ती के मोड में नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक है या कब्रगाह, एक ट्रैक बना मौत का काल। साल दर साल टाइगर निशाना। टाइगर की मौत कौन जिम्मेदार?
टाइगर स्टेट के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश में लगातार बाघों की मौत हो रही है। रेलवे की लापरवाही ने बीते कुछ सालों में कई टाइगर की मौत हो गई है। जी हां, रेलवे का एक ट्रैक ऐसा है जो टाइगर के लिए कब्रगाह बन गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो अभी आपको समझाते हैं। मेडघाट बुदनी रेलवे ट्रैक पर अंडरपास और ओवरब्रिज नहीं है, जिसके कारण यहां बीते कुछ साल में 8 टाइगर की हो चुकी है मौत, 2 भालू और 4 तेंदुओं की हुई है मौत, 14 जंगली जानवरों की गई जान। ट्रैक के किनारे नहीं है तार फेंसिंग। हाल ही में हुई 3 शावकों की मौत के बाद वन विभाग रेलवे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। वन विभाग रेलवे को एक पत्र लिखा है जिसमें अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने के काम में तेजी लाने की बात कही है। बैठक के बाद ही निर्णय हो पाएगा उसमें, और जो उल्लंघन किया होगा तो जो उनकी कमी रहेगी तो सुधारने के लिए उनको लेटर जारी करेंगे। अभी भी पीछे से वाइल्ड लाइफ ने जो है ना चिट्ठी लिखी है कि ये कंडीशन थी कि इनकी आप देख लें, जो कमी है तो उसको पूर्ति करें। मेडघाट के जंगल के आसपास जानवरों के लिए अंडरपास और ओवरब्रिज बनाए जाने थे, लेकिन 1-2 जगह ही फेंसिंग की गई, जो जानवरों की मौत की वजह बन रहा है। कुछ स्थान पर चेन लिंक फेंसिंग की गई है और बाकी शेष स्थान ऐसे ही बचे हैं, जिससे जानवर की मृत्यु हो रही है। और हमारे यहाँ वन्य प्राणी की काफ़ी मात्रा है, तो हमेशा वो विचरण करते हैं, तो इसलिए दुर्घटना आए दिन होती रहती हैं। इसकी सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी है ताकि वन्य प्राणी में संख्या में उसकी सुरक्षा हो सके। वन विभाग के साथ ही स्थानीय लोगों का भी मानना है कि रेलवे ट्रैक के कारण जंगली जानवरों की मौत हो रही है। अब देखना होगा कि इसको लेकर रेलवे की ओर से क्या किया जाता है। भोपाल से रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18। रातों रात किस्मत का चमक जाना। हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती, सीधा फर्श से अर्श पर पहुंच जाना। ये मुहावरे नहीं है, बल्कि ऐसा होता है तब ये मुहावरे बनते हैं। पन्ना के ये वो किस्मत वाले हैं जिन पार्टनर की लखपति बनने की कहानी हैरान कर देगी। 4 साल में 4 पार्टनर रातों रात अमीर बन गए। आखिर किस्मत का कौन सा खेल है ये? तो मिलिए पन्ना के किस्मत वालों से, इनके चेहरे पर हीरे की चमक नजर आएगी आपको। देखिए जरा। ये चमक सिर्फ हीरे पर नहीं बल्कि चेहरे पर भी है। 4 लोगों की पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप में चारों की ही बल्ले बल्ले। पन्ना देश ही नहीं दुनिया में अपने जेम्स क्वालिटी के हीरे के लिए मशहूर है। लोग खदान लीज पर लेते हैं और ये खदान उन्हें खजाने तक पहुंचा देती है। किसी को हीरा मिल जाए तो वो खुद को किस्मत वाला समझता है। लेकिन सोचिए जरा, किसी को बार बार हीरे मिले। ऐसे ही हैं पन्ना के ये किस्मत वाले जो एक बार फिर बने हैं लखपति। दिलीप मिस्त्री और उनके 3 पार्टनर्स ने मिलकर जरुआपुर निजी इलाके में खदान लगाई थी, जिनके हाथ लगा बेशकीमती हीरा और इसकी अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। जरुआपुर में खदान लगी है, निजी भूमि में उथली खदान है हमारे, और हम 4 लोग हैं। आज 2020 से लगा रहा है, 4-5 साल हो गया हम लोगों को। पहले भी 2-3 हीरे मिले हैं, तो हमारे अलग अलग पार्टनर के नाम से जमा हुआ है। आज ये हमारे नाम से जमा हो रहा है। ये 16.10 कैरेट का है। दिलीप मिस्त्री और उनके साथी अपनी किस्मत पर नाज कर रहे हैं। खुशी चेहरे पर साफ झलक रही है। पार्टनरशिप इनकी ऐसी रंग ला रही है कि 2020 से अब तक यानी 4 साल में इन्हें 6 हीरे मिल गए हैं। हाँ, 6 हीरे मिले हैं और पूरे 6 यहाँ जमा हुआ। हर बार हम लोग जो भी मिलता है वो जमा करते हैं। अब इस हीरे से कई सपने पूरे होंगे। 16 कैरेट 10 सेंट का ये हीरा है। पारखी बताते हैं कि इसकी क्वालिटी शानदार है। अब अगली नीलामी में हीरा रखा जाएगा। दिलीप और उनके पार्टनर्स और घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब कौन कौन से अधूरे काम हैं जो इस हीरे से पूरे होने वाले हैं, सुनिए। पैसे, अब किसान हैं, हम गरीब हैं, और 4 पार्टनर अपना अपना हिस्सा लेने के बाद जो बचेगा उसमें अपनी खेती बाड़ी, घर मकान और थोड़ा बहुत खदान को भी और बढ़ाएंगे, खेती सुधारेंगे। खदान क्षेत्र जरुआपुर से हीरा प्राप्त हुआ है, जिसका वजन 16 कैरेट 10 सेंट है। हीरा प्राप्त दिलीप कुमार मिस्त्री को हुआ है, जो करीबन 2020 के बाद से, कोरोना के पीरियड के बाद से हीरे का काम कर रहे थे। ये 4 पार्टनर हैं, पूर्व में भी इनके पार्टनर को हीरा प्राप्त हुआ है, जो कार्यालय में जमा है। तो क्या ये पार्टनरशिप फिर रंग लाएगी?
इन पार्टनर्स को उम्मीद है कि उनकी किस्मत फिर हीरे की तरह चमक सकती है। आगे फिर नई खदान लगाएंगे। वाकई हीरे ने बदल दी इनकी दुनिया। पन्ना में संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।